गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करते हैं बच्चों और समझते हैं ईथर के बारे में। ईथर क्या है, इस संदर्भ में आज हम लोग बातचीत करेंगे। ईथर बनाने की विधि के बारे में बात करेंगे और साथ साथ ईथर के गुणों को भी समझेंगे। देखिए, ईथर जो है वह यौगिक जो दो दो एल्किल समूह आर आर ऑक्सीजन परमाणु द्वारा जुड़े होते हैं, उसे हम ईथर कहते हैं। यानी कि एक एल्किल समूह आपका आर, ये ऑक्सीजन के दूसरे एल्किल समूह आर से जुड़ा होता है, तो हम इसे क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। यानी कि आर ओ आर सूत्र के यौगिक ईथर कहलाते हैं। ईथर में जो होता है, समान भिन्न दो एल्किल समूह आर और आर एक ऑक्सीजन परमाणु द्वारा जुड़ा होता है। जैसे डाई मेथिल ईथर है ना, CH3OCH3, C2H5O, C2H5। देखो, इसका सामान्य सूत्र होता है, इसका सामान्य सूत्र CnH2n + 2O होता है। क्या होता है बच्चों? इसका सामान्य सूत्र इसका सामान्य ईथर का सामान्य सूत्र CnH2n + 2O होता है। देखो, किसी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से कोई भी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, उसके दो अणुओं में से जब जल का एक अणु निकल जाता है, तो जल के एक अणु निकल जाने के बाद जो प्राप्त होता है वही आपका ईथर है। तो ईथरों का एल्कोहल के द्वारा एनहाइड्राइड हम मान सकते हैं कि एल्कोहल का जो है क्या किया जाए, दो मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों के अणुओं में जल के एक अणु से ईथर प्राप्त होता है, और ईथरों को एल्कोहलों का एनहाइड्राइड हम मान सकते हैं। ईथर को एल्कोहल का हम क्या मान सकते हैं? एनहाइड्राइड मान सकते हैं। जैसे दो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, C2H5OH, क्या है? C2H5OH है। प्लस और क्या? C2H5OH है। तो HOC2H5, इसमें जब जल का एक अणु क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है, निकल जाता है, तब जो है क्या बनता है? ईथर बनता है। यानी कि C2H5, ये देखो यहां से ये आपका जल का एक अणु निकल गया, तो C2H5O, C2H5
ये आपका बचा, यही क्या है, ईथर है। तो ये कौन सा ईथर है, डाई एथिल ईथर है। क्या है, डाई एथिल ईथर। ठीक है। ईथर में जो है सामान्यतः इस ईथर में, ईथर को डाई एल्किल ऑक्साइड का जल का डाई एल्किल व्युत्पन्न भी मान सकते हैं, क्योंकि इसमें हम जो है आपका क्या, एल्कोहल, एक आपका एल्कोहल और एक आपका जल। तो चलो देख लो, जल का आपका O H और एल्कोहल का क्या होता है, O R H और ईथर का होता है O R R। तो इस प्रकार हम डाई एल्किल व्युत्पन्न मान सकते हैं। डाई एल्किल ऑक्साइड या जल का डाई एल्किल व्युत्पन्न भी हम इसे मान सकते हैं। ठीक है। ईथरों में अगर समावयवता की बात किया जाए तो विभिन्न प्रकार के संरचनात्मक जो ईथर होते हैं, विभिन्न प्रकार की संरचनात्मक ईथर क्रियात्मक समूह में समावयवता का गुण प्रदर्शित करते हैं। इनमें मध्यावता पैदा होती है, क्रियात्मक समूह समाया होता है, इस तरीके से पैदा होती है। जैसे एथिल एल्कोहल और डाई एथिल ईथर का अगर फार्मूले की बात किया जाए तो दोनों का फार्मूला हम जो है दोनों समावयवी होते हैं। अब देखो इसका फार्मूला आप लिखेंगे एथिल एल्कोहल का और डाई मेथिल ईथर का। तो डाई मेथिल ईथर का फार्मूला आपका डाई मेथिल ईथर यानी कि CH3O3। और एथिल एल्कोहल का फार्मूला क्या है, एथिल एल्कोहल का फार्मूला है आपका C2H5OH है। इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है। तो हम ये लिख सकते हैं कि C2, हाइड्रोजन की संख्या 3 3 6, तो H6 और ऑक्सीजन 1 है। तो C2H6 और C2H5OH में क्या लिखेंगे, C2H6O लिख सकते हैं, यानी कि दोनों समावयवी हैं, दोनों समावयवी हैं, है कि नहीं है। तो इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट। अब आगे बात करते हैं इसके। देखिए डाई एथिल ईथर डाई एथिल ईथर या एथिल ईथर जिसे हम बोलते हैं। देखिए ये एलिफैटिक ईथरों का एक श्रेणी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डाई एथिल ईथर जो है ईथर परिवार का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सदस्य है। इसके बनाने की अगर विधि के बारे में बात किया जाए तो इसको बनाने की विधि, इसकी बनाने की विधि के बारे में अगर बात किया जाए तो इसे बनाने के लिए हम सोडियम एथा ऑक्साइड को
सोडियम एथा ऑक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करके तैयार करते हैं। और ये जब हम इस प्रक्रिया द्वारा तैयार करते हैं तो ये विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना। सोडियम एथा ऑक्साइड C2H5ONA बनाने की विधि। C2H5ONA प्लस इसके साथ साथ किसके सोडियम एथा ऑक्साइड को एथिल आयोडाइड C2H5I के साथ जब हम गर्म करते हैं प्लस C2H5I के साथ गर्म करने पर, तो गर्म करने पर क्या होगा? गर्म होने पर क्या बनता है? ईथर बनता है, डाई एथिल ईथर या एथिल ईथर बनता है। तो C2H5O C2H5 प्लस आपका और क्या बन जाएगा? NaI बन जाएगा, सोडियम आयोडाइड बन जाएगा, NaI बन जाएगा। तो ये हो गई आपके बनाने की विधि हो गई, है ना। सोडियम या पोटेशियम एल्कोसाइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने पर भी ईथर बन जाता है। और यह अभिक्रिया जो है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। दूसरा तरीका इसका यह है कि हम एथिल अल्कोहल की वाष्प को जब हम उच्च दाब पर एल्यूमिना या एल्युमिनियम फास्फेट उत्प्रेरक पर प्रवाहित करते हैं तो एल्यूमिना द्वारा एल्कोहल का ईथर में निर्जलीकरण हो जाता है। यानी कि एथिल अल्कोहल की वाष्प को जब हम उच्च दाब पर गर्म करते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रेशर पर गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर एल्युमिनियम फास्फेट उत्प्रेरक पर प्रवाहित करने पर, जब हम एल्युमिनियम फास्फेट के उत्प्रेरक पर प्रवाहित करते हैं तो एल्युमिनियम के फास्फेट के उत्प्रेरक पर प्रवाहित करने पर डाई एथिल ईथर बनता है और जल आपका अलग हो जाता है। जैसे C2H5OH, दूसरी बात है C2H5OH प्लस HO C2H5, तो ये आपका जल इसमें अलग हो जाता है। इसे क्या करने पर? किस उत्प्रेरक? एल्युमिना उत्प्रेरक या एल्युमिनियम फास्फेट उत्प्रेरक, तो Al2O3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, चलो एक बार क्या करके एक बार एल्युमिना फास्फेट की, इसे हम इस क्रिया को तकरीबन 240 से 260 अंश सेल्सियस तक हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर हमें डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है, C2H5O C2H5 प्राप्त होता है, प्लस यह आपका जल निकल। इसी की दूसरी पॉइंट है एल्युमिनियम फास्फेट के द्वारा, है ना। तो एल्युमिनियम फास्फेट के द्वारा इसे क्या करने पर C2H5, सेम रिएक्शन यहां पर भी होगा,
C2H5OH प्लस C2H5OH। लेकिन इसको थोड़ा सा अधिक गर्म करते हैं। 350 अंश सेल्सियस पर हम इसे गर्म करते हैं। तो 350 अंश सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या बनता है? C2H5O C2H5 बनता है प्लस H2O बनता है। देखिए, एथिल आयोडाइड को सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करके भी इसे तैयार किया जाता है। ये इसका तीसरा प्रकार मैं आपको बता दे रहा हूं। हमने ये कहा कि एथिल आयोडाइड यानी कि C2H5I को किसके साथ? सिल्वर ऑक्साइड Ag2O के साथ गर्म करने पर क्या होता है? डाई एथिल ईथर बनता है और इसके साथ साथ सिल्वर आयोडाइड बनता है। तो C2H5I प्लस Ag किसके साथ? Ag2O के साथ क्या करने पर? गर्म करने पर। गर्म करके गर्म जब इसके साथ हम करते हैं तो गर्म करने पर क्या बनता है? C2H5O C2H5 प्लस AgI बनता है। तो ये आपके बनाने की इसकी विधियां हो गई। अब इसके हम भौतिक गुणों के बारे में बात कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, भौतिक गुणों के बारे में। इसके बाद हम रासायनिक गुणों के बारे में बात करेंगे। भौतिक गुण, गुण में क्वालिटी में तो सारी क्वालिटीज आ जाती हैं, फिजिकल भी केमिकल भी। तो इसके गुणों के बारे में, डाई एथिल ईथर के हम गुणों के बारे में ही बात करेंगे। डाई एथिल ईथर के गुण के बारे में बात करेंगे। डाई एथिल ईथर के गुण के बारे में बात करेंगे। तो डाई एथिल ईथर का जो गुण होता है, इसमें ये दो प्रकार में हम इसको डिवाइड करेंगे, एक भौतिक गुण, एक रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण क्या है इसका? देखो, डाई एथिल ईथर जो है ये रंगहीन अति वाष्पशील द्रव होता है। इसका जो क्वथनांक होता है वह 34.5 अंश सेल्सियस होता है। इसका क्वथनांक कितना होता है? 34.5 अंश सेल्सियस होता है। इसकी बॉइलिंग पॉइंट 34.5 अंश सेल्सियस होती है। इसके अलावा ये अगर त्वचा पर डाला जाए तो बहुत ठंडा अनुभव होता है त्वचा पर डालने पर। और त्वचा पर डालने पर ये जो है इसका अनुभव ठंडा होता है। इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत ही शीघ्र वाष्पित भी हो जाता है। इसकी एक विशेष प्रकार की मीठी सी गंध आती है ईथर की। ईथर की वाष्प सूंघने पर निश्चेतना उत्पन्न होती है। अगर आप ईथर सूंघ लेते हैं तो ईथर को सूंघने पर आप जो है बेहोशी की हालत में या नींद की हालत में आप जो है चले जाते हैं।
इस गुण के कारण ईथर का उपयोग शल्य चिकित्सा में निषेचक के रूप में बेहोश करने में, पेशेंटों को बेहोश करने में चिकित्सक इसका उपयोग करते हैं। ईथर जो है एक बहुत ही ज्वलनशील द्रव होता है। इसकी वायु और ऑक्सीजन के साथ विस्फोटक मिश्रण भी देती है। यह जल में जो है बहुत ही कम मात्रा में अल्प विलय होता है, लगभग 8%। कितना? 8% ये पानी के साथ विलय होता है। लेकिन ये अगर शराब के साथ बात की जाए इसके और अन्य कार्बनिक विलायक के साथ बात की जाए तो अन्य कार्बनिक विलायकों और शराब के साथ, अल्कोहल के साथ ये बहुत ही अच्छी तरीके से इसका पूर्ण रूप मिश्रण बन जाता है। यह एक उदासीन यौगिक है। इसका जल, इसका जो ये जो है, इसका जो ये जो है, ये कहा जाए कि जल से हल्का होता है, बस इतनी। ये जल से हल्का द्रव है। यह इसका 20 अंश सेल्सियस पर जो है घनत्व जो है 0.713 होता है। डाई एथिल ईथर जो है, डाई एथिल ईथर या अन्य जो ईथर हैं, ये रासायनिक रूप से इनर्ट यौगिक होते हैं, अक्रिय यौगिक होते हैं। ईथर का जो बंध होता है, ईथर जब बंध बनाते हैं तो बहुत ही अस्थाई बंध बनाते हैं। एक प्रकार का इनमें अस्थायित्व बंध बनता है। जैसे धातुओं में जो है सोडियम और पोटेशियम के बंध बनते हैं, अमोनिया है, क्षार हैं ठंडे या तनु अम्ल हैं, अपचायक, ऑक्सीकारक, साधारणतः अभिकारकों के प्रति ये जो है निष्क्रिय जिस तरीके से होते हैं, उसी तरीके से डाई एथिल ईथर भी क्या होता है? निष्क्रिय होता है। अगर हम इसके गुणों के बारे में बात करें, नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद हम लोग रासायनिक गुणों के बारे में इसके बातचीत करेंगे। लेकिन रासायनिक गुणों से बातचीत करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, यह हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।